अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फारहान मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज मंडे है 16 मार्च। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा ओवर द वीकेंड ब्रेंट क्रूड की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है यूएस ईरान वॉर की वजह से, और अब प्राइस जो है वो $104.37 पे आ गई है। साथ ही साथ हमने देखा कोल की कीमत $111.10 पर है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट में नेगेटिव ट्रेंड था। डाउ जोन्स माइनस 0.26%, S&P माइनस 0.61% और नेस्डैक 0.93% माइनस था। और हम देख रहे हैं कि रीटेल मार्केट्स में भी एक नेगेटिव ट्रेंड ही प्रिवेल कर रहा है। तकरीबन सारी मार्केट्स ही माइनस है, अलावा हांगकांग के जो कि प्लस ट्रेड कर रही है। अगर हम न्यूज की तरफ आए तो सबसे पहले खबर गवर्नमेंट और आईएमएफ की नेगोशिएशंस का है, जिसमें गवर्नमेंट ने आईएमएफ को एक और प्रपोजल दिया है, जहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कतर से एलएनजी इस वक्त जो सेविंग हो रही है एलएनजी की शिपमेंट्स के ऊपर, प्लस जो फ्यूल के ऊपर लेवी गवर्नमेंट को मिल रही है, और जो डिविडेंड्स रिसीव होने इसके थ्रू एक ₹1.5 ट्रिलियन का एक कैश फ्लो बन सकता है पाकिस्तान को, जिसको वो सर्कुलर डेट में सेटल करने के लिए एक सजेशन दिया जा रहा है आईएमएफ को। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट ये भी प्रपोज करेगी कि पेट्रोल और डीजल पर मजीद ₹5 लेवी बढ़ा के और इसको सर्कुलर डेट की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को अनचेंज रखा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से एक्स रिफाइनरी प्राइस में इजाफा हुआ था। तकरीबन पेट्रोल में ₹47 पर लीटर और डीजल में ₹72 पर लीटर। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसकी ट्रांसलेशन पेट्रोल प्राइस में नहीं की है, लेकिन केरोसिन की प्राइस में तकरीबन ₹40 पर लीटर से इजाफा हुआ है। साथ साथ हमने देखा कि क्योंकि यही वॉर की वजह से अनसर्टेनिटीज बढ़ गई हैं, तो अब जो पेमेंट्स के पाकिस्तान के आउटफ्लोज और इनफ्लोज के इश्यूज हैं, जिस तरीके से इंपोर्ट बिल बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ रोल ओवर्स में हो सकता है पाकिस्तान इशू फेस कर सके, तो एक थोड़ा सा अनसर्टेन पीरियड भी आगे सामने आ रहा है, जिसमें प्रेशर आ सकता है एफएक्स रिजर्व्स के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा एफबीआर ने सुपर टैक्स के हवाले से एक अपडेट दी है, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जिन कंपनीज ने सुपर टैक्स टाइम पे नहीं किया था और कोर्ट में चैलेंज किया था, उनको तकरीबन पेनल्टी लगाई जा सकती है, और इसकी जो कंबाइंड एक पेनल्टी की वैल्यू होगी सारी कंपनीज की, वो ₹100 बिलियन के करीब है। तो ये भी जो कंपनीज जिन्होंने चैलेंज करके पेमेंट नहीं की थी, उन पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट फ्राइडे को नेगेटिव में क्लोज हुई थी, 555 पॉइंट्स माइनस, 1,53,866 में। आज हमने देखा मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हुई, 77 पॉइंट्स प्लस गई, लेकिन वहां से एक दफा फिर हमने मार्केट में प्रेशर देखा। 1200 पॉइंट के करीब का लो बना, 1,53,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ, और इस वक्त भी मार्केट 1000 पॉइंट से करीब माइनस में ट्रेड कर रही है। सपोर्ट की बात करें तो 152,800 की पहली सपोर्ट है, जो कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है, और अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट की वो 144,100 पे है। अप साइड पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 1,55,000 से लेके 1,57,800 के दरमियान रेजिस्टेंस है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस ही होनी चाहिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है ड्यू टू इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज, और जो ईरान और यूएस की वॉर के इश्यूज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है, तो इन मामलात को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। कॉशियसली काम करें, और अगर नीचे के लेवल पर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड अक्वायर करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ रखें उसको। फिलहाल के लिए इतना ही। चला क्लोज ऑफ मार्केट में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।